नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोर्स 15 जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, प्रश्नोत्तरी लेके आया हूँ और जिसको आप हल करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं और 10 में 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे चैनल से पहली बार देख रहा है, शिक्षक से निवेदन है कि वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि नया नोटिफिकेशन उनको प्राप्त होता रहे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो प्रश्नोत्तरी में पूछा गया है। प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्रम बदल सकता है, लेकिन यही प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। जैसे पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के शिक्षक। दूसरा है पूर्व प्राथमिक और सभी प्राथमिक शिक्षक। तीसरा केवल पूर्व प्राथमिक शिक्षक को। चौथा पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 के शिक्षक। तो इसमें विकल्प आप देख रहे होंगे, जो नीले कलर का दिख रहा है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, वो आप लगा सकते हैं। पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक तत्व संयोजन लिंकेज स्थापित करने के लिए है? पहला है उपरोक्त सभी। दूसरा है प्रबंध मैनेजमेंट। तीसरा स्थानीय लोकेशनल। तीसरा है कार्यक्रम के अनुसार प्रोग्रेसिव। तो इसमें जो आपका विकल्प पहला है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक तत्व संयोजन लिंकेज स्थापित करने के लिए है? तो उपरोक्त सभी घटक होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पहला विकल्प है आपके पास, जैसे टेबल और कुर्सी पर बैठकर काम। दूसरा केवल खिलौने। तीसरा एक्टिविटी वर्कशीट। चौथा है विकास हेतु खेल और आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियों और सामग्री। तो इसमें विकल्प चौथा आपका बिल्कुल सही है कि हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, विकास हेतु खेल और आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियों और सामग्री। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। छोटे बच्चे के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीकी की आवश्यकता होती है। पहला पहला रेटिंग स्केल। दूसरा ऊपर के सभी। तीसरा पोर्टफोलियो। तीसरा चेकलिस्ट। तो इसमें विकल्प आपका जो दिख रहा है नीले कलर का, ऊपर के सभी यानी कि रेटिंग। तो इसमें आप बिल्कुल लगा सकते हैं, छोटे बच्चों को खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित में तकनीकी की आवश्यकता होती है। ऊपर के सभी यानी कि रेटिंग स्केल ही होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक तत्व संयोजन लिंकेज स्थापित करने के लिए है? वो उपरोक्त सभी। पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चे के लिए आयु समूह क्या है? पहला 4 से 5 साल। दूसरा 3 से 4 साल। चौथा 3 से 6 साल और चौथा है 2 से 3 साल। तो इसमें आपका जो विकल्प होगा वो बिल्कुल सही है, 3 से 6 साल। पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों की आयु समूह क्या है? 3 से 6 साल होती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है। पहला विकल्प है आकार और स्थान की समझ। दूसरा है खेलना। तीसरा है कथावाचन। चौथा है उछलना। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है बिल्कुल सही है, आकार और स्थान की समझ संज्ञानात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है, वो आकार और स्थान की समझ। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मान्यता है
कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है। ध्वनि जागरूकता, प्रिंट जागरूकता, मौखिक भाषा का विकास और इसमें से कोई भी नहीं। तो इसमें आपका पहला विकल्प है ध्वनि जागरूकता मानता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है। यही विकल्प पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पाठचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य तत्व घटक क्या हैं? पहला खेल, अनुभवात्मक सीखना और कहानी कहना। दूसरा खेल पर संवाद और परिवेश। तीसरा है खेल, कहानी कहना और पढ़ना। चौथा है खेल, अनुभवात्मक, अधिगम और पर्यावरण। तो इसमें विकल्प आपका दूसरा बिल्कुल सही है, खेल, परस्पर संवाद और परिवेश। पाठचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 प्रमुख तत्व घटक हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्ग के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है। पहला विकल्प है आपका उपरोक्त सभी। दूसरा है संभावित क्षमताएं। तीसरा है विशेष मौखिक आवश्यकताएं। चौथा है विकासात्मक देरी की प्रारंभिक पहचान। तो इसमें विकल्प आपका जो दिख रहा है उपरोक्त सभी यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है। उपरोक्त सभी यानी कि संभावित क्षमताएं, विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं, विकासात्मक देरी की प्रारंभिक पहचान। ये चीज़ें पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्ग के दौरान मदद करती, मूल्यांकन में सुनिश्चित करती हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप मित्रों 10 में 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं शिक्षकगण, वो हमको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं और बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।